अच्छा घर से लाइव हो गया तुझे? હું એક્ઝિટ જ કરવી ઉભા રહો. हेलो हेलो सबको आवाज आ रहा है ना? हाउ मच मोर टाइम सर? चालू हो गया? नो मोर टाइम सर. नाउ आई विल स्टार्ट. सबको स्क्रीन दिख रही है और आवाज आ रही है? हेलो. हाँ सर आ रही है. हाँ सर आ रही है. एवरीथिंग इज ओके? देन वी विल स्टार्ट नाउ विद इन अ सेकंड. आप सब रेडी है? लिख दीजिए रेडी यस व्हाटएवर जो, तो मैं यहाँ चालू कर सकता हूँ, है ना? अभी इनको भी जुड़ना रहेगा तो जुड़ दीजिए, क्योंकि अभी चालू हो गया है. ठीक है, ठीक है. हिमांशु जी आए हैं, अनिशा आए, मंदार जी आए, उत्तम दास आए, वी गोपू आए, आर चौधरी आए, अल्बर्ट, दीप्ति, उदाकर, वाह बहुत सारे लोग आए. नीपा सिस्टर 25, 30, 40 आए. बढ़िया. चलो नाउ आज का जो टॉपिक है ना, मेन टॉपिक अपना क्या है? आज अपना टॉपिक है कि आपको ऑप्शन चेंज, बराबर है? आवाज क्लियर है ना सर? मैं लाउडली नहीं बोलूँ तो चलेगा कि लाउडली बोलना पड़ेगा?
नहीं नहीं, आ रही है सर, वॉइस क्लियर आ रही है सर आपकी। क्लियर आ रही ना? ओके चलो, जिन किसको भी पूछना रहेगा पूछ सकते हैं, अगर जरूरत नहीं रहेगा तो आप आपका माइक बंद रखिए, जरूरत रहेगा बिंदास ओपन कीजिए, पूछ लीजिए जो भी पूछना रहेगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कि अपने को ऑप्शन चेन रीड करके ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना है। बाय एंट्री, सेल एंट्री, ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीज होती है, जो बिगिनर्स है जिनको आता है सबके लिए। देखो अपने पास ट्रेडिंग के लिए क्या अवेलेबल है शेयर मार्केट में। एक तो इक्विटी अवेलेबल है। इक्विटी में क्या होता है, आपका खाली प्राइस होता है और वहां पर आप एक शेयर बाय शेयर कर सकते हैं। अब ये सही है, बाय शेयर कर सकते हैं। ओके, अभी फ्यूचर डेरिवेटिव्स का पार्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इक्विटी सिंगल बंदा है, उसके अगेंस्ट में फ्यूचर एंड ऑप्शन दो लड़के लोग हैं, और दो लड़के में से जो ऑप्शन है उसके दो लड़के हैं। ऑप्शन के वापस दो लड़के आते हैं, वो एक आता है कॉल, एक आता है पुट। अब इतना सारा लंबा चौड़ा समझ में नहीं आएगा, तो इतना सिंपल समझ के रखो, जो कंपनी फ्यूचर ऑप्शन में है उसी के ट्रेडिंग होते हैं ऑप्शन में, जो कंपनी फ्यूचर में है उसी के ट्रेडिंग ऑप्शन में होते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? समझ में आता है तो बोलिए हाँ, नहीं समझ में आता है मैं वापस समझाऊंगा। आवाज आ रही है सबको? अगर समझ में आया हाँ तो सर, आ हाँ रही है। बोलिए। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके हाँ जी। हाँ, तो फ्यूचर में क्या होता है, आपका ओनली प्राइस होता है। आप फ्यूचर में पहले बेच भी सकते हैं और उसको एक्सपायरी तक कैरी कर सकते हैं। हाँ, तो एवरी फ्यूचर का अलग अलग एक्सपायरी रहता है, किसी का वीकली एक्सपायरी रहता है, किसी का मंथली। तो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी खाली दो ही चीज का आया है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। अभी कंपनियों में स्टॉक में वीकली एक्सपायरी चालू नहीं हुआ है, तो आपको उसको मंथली एक्सपायरी कैश के लिए, अरे सॉरी, स्टॉक के लिए कौन सी होती है, एवरी मंथ का लास्ट गुरुवार जो रहता है वो रहती है। अगर गुरुवार को छुट्टी आती है तो वेडनेसडे रहती है। ठीक है, क्लियर? अभी फ्यूचर में क्या होता है ट्रेडिंग, फ्यूचर में ट्रेड होता है, आपको फ्यूचर में ट्रेड करना रहता है तो वहां पर एक लॉट साइज होती है और उसके अलावा और कुछ नहीं होती, और एक होती है एक्सपायरी, दो ही चीज होती है। और एट अ टाइम पे आप 3 एक्सपायरी का ट्रेड ले सकते हैं इंडिया में। आपको पहला चालू मंथ का मिल सकता है, नेक्स्ट मंथ का मिल सकता है, और उसके बाद वाला मंथ का मिल सकता है। ये हो गई फ्यूचर। और यहाँ पर ऑप्शन, जो लोग फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर पाते वहां पर क्या होता है ना, रिस्क ज्यादा रहता है, और रिस्क मिनिमाइज करने के लिए, और वहां पर पैसा ज्यादा लगने के बावजूद भी रिस्क ज्यादा रहता है, तो उन्होंने अपने लिए क्या क्रिएट किया है, ऑप्शन क्रिएट किया है। ऑप्शन में क्या होता है ना, आज का जो ऑप्शन चल रहा है उसको सी बोलते हैं। सी मतलब कॉल यूरोपियन, पी मतलब पुट यूरोपियन। पहले ये था सीए मतलब कॉल अमेरिकन, और दूसरा होता था कॉल पुट अमेरिकन। तो ये अमेरिकन सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया, अभी चल रहा है यूरोपियन सिस्टम। यूरोपियन सिस्टम के हिसाब से आपको जिस कंपनी में आपका नजरिया, आपका ट्रेंड बुलिश होता है, आप चाहे तो उसका कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बुलिश होने के बावजूद भी वो नीचे आ जाता है, तो आप उसको कॉल बेच भी सकते हैं। कॉल मतलब बुलिशनेस की निशानी, मतलब कॉल बाय करना मतलब कि आपका स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, तभी आपका वो कॉल के अंदर प्रॉफिट आएगा। पुट बाय करना मतलब कि आपका स्टॉक, जिस भी चीज का आपने पुट खरीदा है उसमें प्राइस नीचे जाना चाहिए, तब जाके आपका पुट का प्राइस ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो उसमें डिमांड बढ़ेगी पुट में। अभी क्या क्या चीज ऑप्शन में ध्यान रखनी चाहिए, देखिए मैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या चीज आपको ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ। कॉल एंड पुट में समझ में आया, बिगिनर्स और सीखे हुए सारे लोग, क्योंकि अपने इधर स्टूडेंट कौन से आएंगे, 10वीं मतलब कि अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, और बहुत लोग हैं कॉलेज के प्रोफेसर, पीएचडी वाले, है ना। तो अपने को दोनों का ध्यान रखना है। जिनको समझ में नहीं आया मैं फिर से बता दूंगा। सारे लोगों को ऑप्शन कॉल एंड पुट क्या है वो समझ में आ गया, तो फिर मैं उसमें आगे बढ़ूं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर। हाँ, कॉल सेल होगा और पुट बाय होगा तो सेम ही होता है क्या? हाँ सर, कॉल आपने बेचा मतलब मंदी किया, आपने पुट बाय किया मतलब आपने मंदी को बाय किया। मंदी तो आपका कंपनी का जो प्राइस है वो नीचे जाना चाहिए,
है ना। अगर आपने निफ्टी में मंदी बनाई तो निफ्टी नीचे जानी चाहिए, बैंक निफ्टी में बनाई तो बैंक निफ्टी नीचे जानी चाहिए, रिलायंस में बनाई तो रिलायंस नीचे जाना चाहिए। क्लियर? और एक चीज पूछना था बोलिए कि सर। डेरिवेटिव शेयर्स आते हैं तो मतलब उसको वो कहाँ से आते हैं शेयर्स, मतलब वो 100 शेयर्स है और हाँ 100 शेयर्स में से कितना परसेंट ऑफ शेयर्स वो डिलीवरी को देते हैं, कितना शेयर्स ऑफ परसेंट ऑफ इंट्राडे को देते हैं, कितना ऑप्शन इसके देते हैं, फ्यूचर्स को देते हैं? हाँ, नहीं देखो फ्यूचर में तो सारी कंपनी जो 150 200 जो भी है 150 160 जितने भी, वो सारी कंपनी के ट्रेड जो है ना वो डिलीवरी में कैश के लिए हो जाता है। बाकी फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रहती है सर। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के हिसाब वहां पर पूरा लिमिट उनका फ्रीज कब होता है, जब उनका लिमिट पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो भी कंपनी के लोग हैं वो सेबी को उन्होंने एक दायरा दिया रहता है, तो वो लिमिट रीच कर जाती है तब जाके उनको ये रहता है कि अभी फ्यूचर में इसका ट्रेड नहीं होगा। अदरवाइज जितना उनका सबके लिए ओपन रहता है। ज्यादातर कौन सी कंपनियों में ऐसा होता है जो कुछ न्यूज बेस हो जाती है, जो खराबी हो जाती है, उसमें आए दिन ऐसे होता है कि अभी इसका फ्रीज हो गया। कभी रिलायंस का, कभी एसबीआई का, कभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऐसा सुना नहीं कि इनका फ्रीज हो गया और अभी उसमें ट्रेड नहीं ले सकते। तो यस बैंक है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, ये वैसी कंपनियों में ये होता है कि आपका फ्यूचर ट्रेडिंग अभी फ्रीज है तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। हाँ, बाकी तो चलते रहता है ना। ठीक है, ठीक है। तो अभी ऑप्शन में अपन क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले ऑप्शन में आता है, देखो मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट बनाई है, यहाँ पर मैंने लिखा है कॉल एंड पुट। उसमें ट्रेड करना है तो क्या करेंगे, वहां सबसे पहले लॉट साइज होती है। आप एक चीज समझ लो, जो भी कॉल आप खरीदेंगे ना उसको आपको लॉट में ही खरीदना पड़ेगा हर एक चीज का। जैसे निफ्टी का 75 शेयर का लॉट है, बैंक निफ्टी का कितना है, 20 या 25 कितना है सर, किसको मालूम है 20 क्या? 20 20 है, ओके 20। दूसरा क्या रहता है उसके अंदर, स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट मतलब जो प्राइस चल रहा है उसका अलग अलग, मतलब हर एक 100 रुपीज के डिफरेंस में, निफ्टी का 50 रुपया डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस है, बैंक निफ्टी का 100 रुपया डिफरेंस में स्ट्राइक प्राइस है। और वैसे स्टॉक के अंदर आएंगे तो मान लो रिलायंस में आए 1000 रुपये वाली आइटम में तो 20-20 रुपया वाला डिफरेंस रहेगा। 500 रुपये वाली में आए तो आप 10-10 रुपया डिफरेंस रहेगा। 100 रुपये वाली में आए तो 2.5 रुपया डिफरेंस का स्ट्राइक प्राइस रहेगा। वो सब अपन यहाँ दिखेंगे, सीखेंगे। उसके बाद में क्या आएगा, प्रीमियम प्राइस। व्हाट इज प्रीमियम प्राइस? प्रीमियम प्राइस वो है कि आप जो बैटिंग लगा रहे हैं उसका, आप लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं, वो स्ट्राइक प्राइस का आपको प्रीमियम चुकाना पड़ता है। प्रीमियम उसलिए चुकाना है कि आप वो हक खरीद रहे हैं। वो क्या खरीद रहे हैं? हक खरीद रहे हैं। काय का? अगर ये प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको उसका फायदा होगा, अगर प्राइस नीचे जाएगा तो जैसे लॉटरी टिकट खरीदते हैं 100 रुपए का, अगर आपका नहीं लगा तो मैक्सिमम लॉस कितना है, 100 रुपया, उससे ज्यादा नहीं है, बरोबर है, खरीदने में। लेकिन आपने बेचा और किसी को लॉटरी लग गई तो वो पैसा किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बेचा है, बरोबर है, क्लियर? आप जब लॉटरी खरीदते हैं, हाँ बोलिए सर। एक्चुअली एक चीज है, जैसे हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग जो प्रीमियम देते हैं कॉल एंड पुट को, अगर वो डिलीवरी मतलब जब इसकी एक्सपायरी हम चाहे इसको क्या कहते हैं कन्वर्ट करवा सकते हैं डिलीवरी में, क्या ऐसा पॉसिबल है? सर अभी बीच में ऐसा आया था, लेकिन उसके लिए जो सेबी की गाइडलाइन होती है उस हिसाब होता है। बाकी आप उस झंझट में मत जाइए कि इसका आपको डिलीवरी करना है। ओके सर। हाँ, अभी प्रीमियम जो प्राइस आप चुका रहे हैं वो लॉटरी सिस्टम है। समझ लीजिए कि आपका बैंक निफ्टी चल रही है 9300 और आपको लग रहा है कि ये मंदी आएगा पूरा वीक में 14 तारीख तक, और आपने 9000 का पुट खरीदा, तो उसका कुछ ना कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा। वो पैसे को बोलते हैं प्रीमियम। और वो प्रीमियम अगर आपने खरीदा है तो 0 होएगा तो भी आपको कोई पेनल्टी नहीं है, कोई आपका लॉस नहीं है। मैक्सिमम लॉस उतना जितना आपने पैसा दिया है, बरोबर है। उससे अलावा आप अगर बेच रहे हैं
तो बेच रहे हैं तो वहां पर अनलिमिटेड लॉस है। खरीदने में अनलिमिटेड लॉस नहीं है, लिमिटेड लॉस है, ठीक है। अब प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर आपकी फेवर में गए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद वहां पर क्या होती है, एक्सपायरी डेट। जो फ्यूचर की एक्सपायरी डेट है वही ऑप्शन की एक्सपायरी डेट है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे इन भाई साहब ने बताया कि डिलीवरी, अगर ऐसा कुछ रूल आता है तो उस चीज में आपको ऑप्शन पहले एक्सपायरी से पहले स्कैरअप करने के लिए आपका ब्रोकर आपको नोटिस दे सकता है, या आपका सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से आपको जल्दी स्कैरअप करना पड़ता है। तीसरा बात आता है उसके अंदर वॉल्यूम। जो कैश की कंपनियों में अपन वॉल्यूम देख रहे थे वही सेम चीज यहाँ पर वॉल्यूम। जो स्ट्राइक प्राइस आप बाय या सेल करना चाहते हैं वहां पर लिक्विडेशन होना चाहिए, वॉल्यूम जनरेट होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब कि बायर सेलर लोग वहां मौजूद होना चाहिए। फिर आता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मतलब उसके अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है OI, जो आज अपन सीखेंगे OI डेटा कैसे रीड करना, उसको कैसे एक्सेल शीट बनानी और कैसे उससे प्रिडिक्ट किया जाता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो वो आता है, उसको ओपन इंटरेस्ट डेटा बोलते हैं। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए, मतलब 3 बंदे या 4 लोग हैं तो आपने माल बेचा, मतलब कि कॉल बेचा तो किसी ने कॉल खरीदा, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। अभी आपने बेचा है, आप अभी उसको स्कैरअप करने को नहीं आएंगे प्रॉफिट या लॉस में आज के दिन, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट उधर है। उसके बाद जिसने खरीदा वो भी आज के दिन नहीं आ रहा है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट उधर है। अभी क्या होएगा, एक बंदा जो है ना वो बाय कर रहा है और जिसने बाय किया है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक करेगा, मतलब किसी को तो ऊपर में बेच के जाएगा वो, और जो खरीद रहा है तो वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट खड़ा होएगा कि जिसने खरीदा। अभी आप बोलेंगे यार 2 ही तो कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने बेचा और उसने लिया, वैसा नहीं। जो लोग बंदा क्लियर पहला करता है उसका एक नया कॉन्ट्रैक्ट खड़ा होता है, मतलब वो निकल गया, लेकिन सामने जिसने लिया वो, अभी आपने लॉस में भी बुक किया तो भी तो किसी ने बाय किया, तो एक ही चीज बार बार घूमते रहती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस खड़ा क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और वो सब कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट ये लोग कैलकुलेट दिखाते हैं अपने को। कौन दिखाती है? NSE की साइट। और उसके बाद होता है, अब यहाँ तक समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ू, तो मैं ऑप्शन चेन का डेटा ओपन करूं। सबको समझ में आया यहाँ तक? हेलो? यस सर, समझ में आया, आगे बढ़िए। यस सर। हाँ, समझ में आया ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ने में मैं आपको पहले ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, और उसका एक दूसरा भी नाम है लॉन्ग अनवाइंडिंग का, वो भी हम सीखेंगे। फिर कॉस्ट, स्टॉप लॉस, टारगेट, वेब, सारा चीज सीखेंगे। चलो इसको अभी नीचे करता हूँ, NSE की साइट को ओपन करूं। चलो इधर तक समझ में आया। तो ये मैंने क्या, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि ऑप्शन चेन किधर दिखता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे या तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ये जो बैंक निफ्टी लिखा है उधर, इंडेक्स निफ्टी, आप यहाँ पर, या तो फिर यहाँ पर आप कंपनी सर्च करके डाल सकते हैं। उसके अलावा सीधा सरल रास्ता दिखाऊं यहाँ पर जाने का, यहाँ पर लिखने का बैंक निफ्टी या निफ्टी NIFTY, बरोबर है। मैं यहाँ पर लिखूंगा निफ्टी और उसमें इक्विटी डेरिवेटिव में जाऊंगा, है ना। बैंक निफ्टी BANK बैंक NIFTY, बैंक निफ्टी किया और इधर इक्विटी डेरिवेटिव, तो ये ओपन होएगा। ओपन होने के बाद आपको डेरिवेटिव्स का प्राइस दिखेगा। यहाँ पर है डेरिवेटिव्स का प्राइस दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, प्रीवियस क्लोज, ओपन हाई, लो क्लोज, फिर यहाँ पर ट्रेडेड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम अपने को समझने का है। उसके बाद ट्रेडेड वैल्यू कितने करोड़ों लाखों में लगा है, ये लाख लिखा है। फिर है VWAP, ये इंपॉर्टेंट वाली चीज है, वेटेज वॉल्यूम एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। आपको समझ में आया? VWAP मतलब वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। उसके बाद आता है अनडिलीवरिंग वैल्यू, उसका बाद में समझेंगे, वो एडवांस कोर्स में समझ में आता है। मार्केट लॉट, यहाँ पर लॉट साइज लिखा है। अगर कोई भी कंपनी का आप डेरिवेटिव में ओपन करेंगे
तो वहां पर आपको उसका लॉट साइज दिख जाएगा। ओपन इंटरेस्ट जो अपने को सीखना है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कि इतने कॉन्ट्रैक्ट खड़े थे उसमें और ऐड हुए या माइनस हुए, तो यहाँ पर और ऐड हुए हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 6% लोग ऐड हुए हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो अपन ने बात किया कि आईवी, उसका अपन सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ कैरी, यहाँ पर ये डिलीवरी बेच वाला जो चीज रहेगा वो यहाँ दिखेगा कैश की कंपनी में। अदर इंफॉर्मेशन में यहाँ पर दिखेगा डेली वॉलेटिलिटी 4% की है, किसकी? बैंक निफ्टी की। और एन्युलाइज मतलब कि पूरा साल के अंदर उसका वॉलेटिलिटी है आपका 84, मतलब डबल होने का। मतलब आप समझ ही रहे कि 32,000 वाला 16,000 भी आता है, 16,000 वाला 32,000 भी निफ्टी जा सकता है। तो उसका वॉलेटिलिटी इसमें डबल जितना है, लेकिन कंपनियों में डबल नहीं हो सकता है। कंपनियों में क्या होएगा, 1 से 10 गुना भी हो सकता है और 5 गुना भी हो सकता है, डिपेंड करती है कंपनी। अभी देखते हैं इसको कि ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखो ऑप्शन चेन लिखा है, यहाँ पर सबको दिख रहा है ऑप्शन चेन? तो बोलिए हाँ। ऑप्शन चेन दिख रहा है सबको? हाँ, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो बिंदास पूछ लेना। आज अपन उसी के लिए ये शो 4 बजे कर दिया है, ठीक है। अभी देखिए हमने यहाँ पर ये कर दिया, क्या कर दिया, ऑप्शन चेन ओपन कर दिया। ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया है, और अभी मुझे आगे में क्या देखना था, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज लिखा है। चलो, कितना प्राइस चल रहा है, कहाँ अपने को देखना है वो बाद में देखेंगे। कितना प्राइस चल रहा है इधर? 19,352, बरोबर है। 19,352 वो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। अभी अपन देखेंगे इसको कि यहाँ पर क्या लिखा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल लिखा हुआ है, बरोबर है। और राइट हैंड साइड पे आपका जहाँ माउस आप घुमाते हैं, या अगर राइट ही है तो वहां पर हम पुट वहां पर अवेलेबल है। अभी बीच में इन्होंने लिखा है स्ट्राइक प्राइस। अब जिनको स्ट्राइक प्राइस समझ में नहीं है, बिगिनर है, तो यहाँ समझ लीजिए ये स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है। और कॉल मतलब अगर आपको बुलिशनेस लग रहा है, जिनको ट्रेंड का समझ है वो लोग क्या करेंगे, कॉल में जाएंगे। जिनको ट्रेंड का बेरिशनेस दिख रहा है वो पुट में जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ और क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ कॉल लिखा है, मतलब सारी स्ट्राइक प्राइस जो दिखाई है उसके कॉल के यहाँ पर प्राइस होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, सारी जो स्ट्राइक प्राइस लिखी है उसके पुट के प्राइस दिखेंगे। पुट के प्राइस मतलब पुट का प्रीमियम दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ कॉल के बाद में आपको क्या दिखेगा, देखो पहला है चार्ट। अपने को चार्ट इम्पोर्टेंट, वो ट्रेंड देखने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ओआई। ओआई डेटा मतलब क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट अपन बोला वो ओपन इंटरेस्ट डेटा। और चेंज इन ओआई मतलब क्या हो गया, जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है उसमें क्या चेंज आता है वो देखना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो भी कंपनी है उसमें क्या वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो दिखा रहा है। और उसके बाद में आता है आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी वॉलेटिलिटी है। उसके बाद है एलटीपी। एलटीपी मतलब क्या हो गया, वो जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम का प्राइस क्या चल रहा है। क्लियर, इतना तक समझ में आया? हेलो सारे लोग? हाँ जी समझ आ गया, समझ आ गया। हेलो हाँ बोलिए। समझ आ गया। ओके, आगे बढ़ू? हाँ जी बढ़िया। चलो, वेरी गुड। मेरे को लग रहा है ज्यादातर सब इसमें मास्टर लोग हैं, तो मेरा थोड़ा मेहनत कम हो जाएगा। अच्छी बात है। अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने में अपने को क्या देखना है, यहाँ पर 19,300 का अपना जो बैंक निफ्टी का प्राइस है, ये वाला है। मैं ओपन करता हूँ इसको। तो मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 14 तारीख का मेरे को ये मिला, कॉल मिला एंड पुट मिला। अगर मैं इसको ओपन करूंगा कॉल को, तो कॉल को ओपन करने में मेरे को क्या मिलेगा, कॉल का
अभी का हाई लो, अभी का मतलब जो ट्रेडिंग डेज रहेगा वो ट्रेडिंग डेज का उधर पूरा डिटेल दिखेगा आपने को। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, ओपन क्या हुआ 795, हाई बन गया 925 और लो कितना है 461 और क्लोजिंग आया 499। तो यहाँ पर इसका जो VWAP रहता है, वेब के नीचे जाएगा तो खराब हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो ये बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट, लेकिन इससे साथ में क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट बढ़ तो रहा है लेकिन प्राइस तो नीचे आ रहा है। तो प्राइस कौन से स्ट्राइक प्राइस था, ये एकदम नजदीक वाली ATM वाली मैंने ऑप्शन ढूंढी, तो पर्टिकुलर एक एक ऑप्शन का भी ये पूरा डिटेल आपको मिलता है। उसके अलावा मैं अगर यहाँ वापस जाता हूँ, इसको बंद करता हूँ और मैं यहाँ पर वापस जा रहा हूँ, तो यहाँ पुट में भी मैं देखूंगा कि पुट में कैसे होता है काम, सेम पुट में भी वैसे ही काम होता है। तो वहां पर भी आपको उसका पूरा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सारा चीज वहां मिल जाएगा। देखो वहां पर कितना हो गया, एट द मनी का कॉल 200 रुपया टूटा और यहाँ कितना हुआ, खाली 25 रुपया ही बढ़ा। तो फायदा किस में हुआ, माल बेचने में, कॉल बेचने में कि पुट खरीदने में? हाँ सर, पुट खरीदने में। पुट खरीदने में फायदा हुआ। अच्छा, तो किसने कॉल बेचा उसको? कॉल बेचने में, कॉल बेचने में। अच्छा 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अच्छा ठीक, दोनों अपने अपने हिसाब से सही है, क्योंकि यहाँ किसी ने लो में से खरीदा रहेगा तो भी हो सकता है और वहां पर किसी ने हाई में बेचा रहेगा तो दोनों अपने अपने हिसाब से सही है। लेकिन इसमें बेचने वाले के लिए मार्जिन का मनी चाहिए ज्यादा, और यहाँ खरीदने के लिए खाली प्रीमियम का ही आपको पैसा चुकाना है, बरोबर है। तो आपके लिए फायदा वाली क्या बात हो गई, अगर आप खरीद रहे हैं तो आपका लॉस लिमिटेड है और आपके पास मार्जिन का भी मनी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, आपको मार्जिन भी चाहिए और लॉस अनलिमिटेड है, बरोबर है। तो और लेकिन आप टेक्निकल समझते हैं और आपका पैरामीटर बोल रहा है तो आप एट ए टाइम दोनों काम कर सकते हैं, पुट खरीद भी सकते हैं, कॉल बेच भी सकते हैं, तो दोनों साइड से आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भी मार्केट टूटता है ना, तो पुट इतना नहीं बढ़ रहा है जितना अपन सोचते हैं, लेकिन कॉल ज्यादा टूट जाता है। तो जब मार्केट टूटता है तो कॉल बेचने वाले को प्रीमियम ज्यादा मिलता है पुट खरीदने वाले से, लेकिन कितना मिलता है, 10, 20, 30%, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपने कॉल में 100 रुपया कमाया तो उसने, अरे पुट में 100 रुपया कमाया तो उसने कॉल बेच के 130 रुपया कमाया रहेगा, ज्यादा नहीं कमाया रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे करने का और इसको एनालाइज कैसे करने का। तो मैं वापस इधर जाता हूँ और इसको मैं वापस अपनी पोजीशन पे आता हूँ कि एनालाइज कैसे करेंगे। साउंड, आवाज नहीं आ रही है सर? रुपेश जी को इश्यू होता है साउंड का। रुपेश जी, आपका मेरे ख्याल से वीडियो बंद रखिए, तो शायद उसकी वजह से आपका इश्यू हो सकता है ना? तो या तो फिर आपका इसका इश्यू रहेगा, मोबाइल या लैपटॉप का। अभी देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको एनालाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये देखो कौन सी वाली डेट का रखा है, 14 मई का। अब 14 मई में क्या आ गया, अभी आपका 10 में आज है, 11, 12, 13, 14, 4 दिन है। 4 दिन में कभी कोई छुट्टी आती रहेगी तो पता नहीं मिल रहा, तो देख लूंगा मैं। अभी यहाँ पर मुझे एनालाइज कैसे करना है, तो एनालाइज के लिए आप क्या कीजिए, अगर सारी स्ट्राइक प्राइस आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आप 500 ऊपर की 500 नीचे की स्ट्राइक प्राइस को पहले चेक कीजिए। मान लो यहाँ पर 19,300 है, तो 18,500, 19,500 और 20,000 उसको पहले चेक कीजिए। देखिए 20,000 का कॉल में कितने लोग हैं, इधर 3,60,000, बरोबर है। उसके बाद 19,500 के कॉल में कितने लोग हैं, 2 लाख लोग। और यहाँ नीचे में जाता हूं मैं पुट वाले के पास, तो 19,000 के पुट में कितने लोग हैं, 2,70,000, और 18,500 के पुट में कितना है, 2,36,000। तो इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले के लिए इतना सारा देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो आपको कम से कम
ये सब दायरा देखना चाहिए। 10% नीचे का दायरा, 10% ऊपर का दायरा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट कौन सा होता है, 10% का होता है। 2 दिन में वो 10% ऊपर हो जाता है, 10% नीचे हो जाता है। तो अगर आप वीकली ट्रेड बना रहे हैं तो आप इतना पूरा उसको चेक कीजिए। और अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में जो भी प्राइस चल रही है वो 3 को ही देखना है। कौन सा, अगर 19,300 चल रहा है तो मुझे क्या देखना है, 19,400 और 19,200। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे की पुट के लिए सोचा और एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर के लिए बाय के लिए सोचा। वो तीनों में मुझे क्या देखना है, उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करना है। तो यहाँ पर मैं ये 3 को मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, अभी ये 3 जो है मेरे लिए, ये 3 के हिसाब से क्या नतीजा निकल के आता है वो आप देखिए। कोई मेरे को बता पाएगा कि कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मत पकड़ो, खाली ओपन इंटरेस्ट। और पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है? हाँ, अगर आपको बताना है तो मैं बता दूं आपको, उसको जूम करूं या दिख रहा है? दिख रहा है तो मैं लिख हाँ 5,380 है और 20,280 है और हाँ 27,480 है। हाँ, टोटल कितना हो गया अंदाजा ना? 32 अंदाजा और 20, 47 और 5 52 आएगा सर। 52 हो गया। 52 वर्सेस 76। ओके, वेरी गुड, नाइस। और अभी पुट के बताइए आप। पुट का 76 अप्रोक्सीमेटली 76,000 है। 76,000 है। तो कॉल से पुट का प्रीमियम ज्यादा, अरे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है? यस हाँ, सर। पुट का ज्यादा है। यस सर, ज्यादा है। तो इंट्राडे के लिए इतना 3 स्ट्राइक प्राइस को आप चेक करेंगे। जो साइड ज्यादा रहेगा ना, वो साइड मार्केट जाने का कोशिश करेगा। ये 100% श्योर नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें लोग बढ़ते जाते हैं और 76 का 1 लाख भी होते जाएगा, 2 लाख भी होते जाएगा, तो वैसे वैसे और वो नीचे चला जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक्सपायरी के दिन कॉल में भी बढ़ता है, पुट में भी बढ़ता है, फिर अचानक पुट में कम हो जाता है, कॉल में बढ़ता है, फिर अचानक कॉल में कम हो जाता है, पुट में बढ़ता है। ऐसा होता है ना। तो वो टाइम पे क्या करना है आपको, एवरी 15-15 मिनट इसको चेक कीजिए आप। वो जो 15 मिनट का कैंडल अपन देखते हैं ना, सेम इसको 15-15 मिनट पे चेक कीजिए, सीधा उसका टोटल निकालिए और समझिए कि कहां पर बाजार जाने वाला है। समझिए, बहुत लोग है ना टेक्निकल यूज नहीं करते, तो वो लोग क्या करते हैं, डेटा लेके बैठते हैं और वो डेटा के हिसाब से वो एनालाइज करते हैं। किसको? कंपनी को, स्टॉक को, निफ्टी, बैंक निफ्टी को। तो इसको बोलते हैं डेटा एनालाइजिंग। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आता है सर? समझ में आया तो हाँ बोलो। ये 100% श्योरिटी वाला चीज नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? इधर तक अपन सीखा उसमें? नो सर। वेरी गुड, चलो सबको समझ में आया ना, अच्छी बात है। हाँ, और मेरे को ये भी बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, किसी को कुछ पूछना है बोलिए। आपने 19,500 का स्ट्राइक प्राइस बोलते, 19,500, 19,400, 19,000 ये कैलकुलेट नहीं क्यों नहीं किया? सर जहाँ चल रही है, अभी चल रही है आपकी 19,365, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक वाली ऊपर ली, एक वाली नीचे ली। तो मुझे क्या ढूंढना है, पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी के नीचे जाने की। तो टोटल तीनों स्ट्राइक प्राइस आ गई अपने पास। अगर तीनों में ओपन इंटरेस्ट जहां बढ़ेगा वहां पर मार्केट जाने का कोशिश करेगा, है ना। एक्चुअली क्या होता है, अगर उल्टा समझेंगे अपन, तो उल्टा समझेंगे तो ये है, जहां बढ़े ना वहां एक्चुअली मार्केट वो साइड नहीं जा सकता है। ऐसा अगर उल्टा समझे तो, क्यों उल्टा समझने की मैं बात कर रहा हूँ, आपने पुट खरीदा लेकिन किसी ने तो बेचा है ना, तो वो स्मार्ट प्लेयर कौन है, जो बेच के गया वो कि लेके गया वो, है ना। तो अगर आप इसको उल्टी नजरिया से देखेंगे ना, तो लोग क्या बोलेंगे, अभी पुट में बहुत बाइंग हो गई ना, अभी धीरे धीरे कॉल में बाइंग आएगी। लेकिन जरूरी नहीं है, अपने को इंट्राडे व्यू बनाना है तो इतना 3 को आप एनालाइज करो, साथ में आपका 15 मिनट का कैंडल एनालाइज करो, ठीक है। सर बायर्स है या सेलर्स को कैसे पता चलता है? सर यहाँ पर मैंने ओपन इंटरेस्ट ज्यादा आपको समझ में आया, उसके बाद में अपन चार्ट पे देखेंगे। इसको एनालाइज किया कि आपने यहाँ पर एनालाइज करके नक्की कर दिया कि पुट साइड मतलब कि मंदी साइड आएगा मार्केट। उसके बाद आपको चार्ट पे जाके उसका रिफ्लेक्शन देखना है कि चार्ट पे भी वो वैसे ही बता रहा है क्या,
तो समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके सो ओपन इंटरेस्ट के पोजीशनल ट्रेडर्स के लिए कैसे दिखना रहता है ओपन इंटरेस्ट? सर यही जो चीज अपन ने किया ना, उसी को 10% नीचे, पुट वाले और कॉल वाले 10% ऊपर, तो टोटल मिला के जितनी भी स्ट्राइक प्राइस आएगी सबका कॉल का कैलकुलेशन, सबका पुट का कैलकुलेशन। अभी देखो यही चीज को मैं नीचे तक लेके जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि पूरा स्ट्राइक प्राइस में कौन किधर है। देखो यहाँ पर कितना है ओपन इंटरेस्ट, 3 करोड़ 3 लाख कितना है सर? 33 लाख, 33 लाख है ना? करेक्ट हाँ करेक्ट। और यहाँ पर कितना है? 23 लाख, बराबर है। तो अभी देखो अभी कॉल वाले ज्यादा है कि पुट वाले ज्यादा है? कॉल वाले ज्यादा है। तो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर। अच्छा ओके। तो पोजिशनल ट्रेडर उस हिसाब से देखता है और अपन किस हिसाब से देखेंगे? डे ट्रेडर वही 3 स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। अब अभी जिनको ये समझ नहीं आ रहा है ना, उनको या तो हमारा एडवांस कोर्स करना चाहिए ऑप्शन का, या तो फिर हमारे साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, सीखिए सर। क्योंकि इसको हार्ड एंड फास्ट सीखने को जाएंगे तो आप कहीं गलत ड्राइविंग कर लेंगे और कहीं आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट मतलब कि लॉस हो सकता है। यहाँ कोई स्कूटर चलाने की बात नहीं है। साउंड नहीं आता है सर? रुपेश जी सबको आ रहा है सर? कितने 44 पार्टिसिपेट है, सारे लोगों को आ रहा है, आपको अकेले को इश्यू है सर? आप एक काम कीजिए, री लॉग इन कर लीजिए सर। सबको आवाज आ रही है ना सबको सर? हेलो? यस सर आ रहा है। जी आ रही है। क्लियर आ रही है ना? ओके ओके। ये रुपेश जी को कोई बता दीजिए एक बार उनका क्या इश्यू चल रहा है। डेली उनको इश्यू आ रहा है। आ रहा। ओके अभी यहाँ पर रीलॉगिंग का बोल दो। हाँ अभी यहाँ पर देखिए सर, मैंने जो इंट्राडे के लिए बताया उसके लिए बताया, और सारे लोगों को ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम भी इम्पोर्टेंट है। अभी खाली अपन ने क्या देखा, उसका ओपन इंटरेस्ट का टोटल किया, लेकिन वॉल्यूम भी जरूरत है। देखिए यहाँ का वॉल्यूम काउंट करके कोई बताएगा कॉल का, और उसके बाद में पुट का वॉल्यूम काउंट करके बताइए। कॉल का 33 लगभग। हाँ और ऑब्वियसली पुट का ज्यादा है। हेलो? पुट का ज्यादा है। पुट का ज्यादा है तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम के साथ अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा तो वो साइड ही मार्केट जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो पहला पॉसिबिलिटी क्या था? खाली ओपन इंटरेस्ट। अभी अपन ने क्या उसके साथ में जोड़ दिया? वॉल्यूम। अभी क्या बचेगा? टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 53.71, 53.95, 53.80, और यहाँ पर आप देखेंगे कॉल के अंदर तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है, 48, 47, 48। तो आप तीन जगह से आपने उसको बरोबर समझ लिया कि हाँ क्या हो रहा है। क्लियर है ना? आवाज बढ़ रहा है। हाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी का? जिधर वॉलिडिटी ज्यादा होगी उधर ही जाएगा। हाँ बरोबर है ना? क्लियर कॉन्सेप्ट? तो आपके लिए अभी क्या हो गया? ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी। ठीक है, तीनों फुट साइड। हाँ तीनों फुट साइड ज्यादा है। हाँ तो पुट में वो इंट्राडे के लिए पुट बढ़ेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अभी आगे बढ़ो। मार्केट कितने जाएगा? हाँ क्या बोल रहे? कल बैंक निफ्टी नीचे जाएगा क्या? नहीं वो आपको ये जो सीखा उसके हिसाब से इंट्राडे देखना है ना मैम। जो भी आपको देखना कब है, ये सब मार्केट खुलने के बाद इस हिसाब से आपको हर 15-15 मिनट पे चेक करना है ना? हेलो, आवाज आ रही है सब? वॉल्यूम सर अगर कॉल में वॉल्यूम ज्यादा है और पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो वैसा है तो क्या करना चाहिए? नहीं, साथ में आपको ये भी देखना है ना, वॉल्यूम दोनों साइड पे देखना है, ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड पे देखना है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी दोनों साइड पे देखना है। ठीक है, किसी खाली कॉल में आप वॉल्यूम देखेंगे और ओपन इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी
वीडियो देखेंगे वैसे नहीं चलेगा, तीनों एक साथ में चेक करना है। अगर तीनों आपको नहीं सर, चेक करते वक्त ही सपोज ओपन इंटरेस्ट पुट में ज्यादा लगा, लेकिन वॉल्यूम जब चेक किया तभी वो कॉल में ज्यादा लगा, ऐसे मतलब दोनों ऑपोजिट आए, मतलब सेम नहीं आए। हाँ हो सकता है। तो आपको क्या करना है, दोनों तीन अपनी है ना, तो तीनों टिक करनी है। तीनों टिक के अगर क्लियर आएगी, तीनों में हाँ आएगा तो ही अपने को ट्रेड करना है। अगर तीनों टिक क्लियर नहीं रही है तो आपको वेट करना है, ठीक है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से आवाज बहुत आ रही है, तो जो लोग को मतलब आवाज की जरूरत है वही कीजिए। तो आपको और हमको दोनों को ये डिस्टर्ब नहीं होए। वॉलेटिलिटी कैसे देखे सर, यहाँ पर बताया ना मैंने, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी उसी को देखना है आपको। ये देखिए किधर था ये 48.41 और यहाँ पर कितना था 53.71। ये अपन नहीं बना पाएंगे डेटा, ये कौन रिलीज करेगा? जिनके पास वो ट्रेडिंग आता है, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, वो एनएससी वाला की साइड पे जाके अपने को चेक करना पड़ेगा। वो थोड़ा डिले रहेगा, कोई बात नहीं, डिले रहेगा तो अच्छा ही है ना, अपने को 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद दिखेगा वो। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हेलो, चलो आगे बढ़ू सर। हाँ आगे बढ़ो। ओके चलो, अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ ये अपस्टॉक में। अगर अपस्टॉक में मेरे को ट्रेड करना है ऑप्शन में, तो मैं किस हिसाब से ट्रेड करूंगा? ठीक है, तो मेरे पास क्या था ऑप्शन के अंदर, एक तो ऑप्शन चेन मिल गई थी मेरे को, और दूसरी चीज क्या मिल गई थी, स्ट्राइक प्राइस मिल गई थी। तीसरी चीज मेरे को क्या मिली थी कि पुट की साइड बनने वाला है। अभी मेरे को इसमें क्या देखना है कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो कौन बताएगा मेरे को? मेरा टेक्निकल। आपका ओपन इंटरेस्ट डेटा ने क्या बोला, पुट की साइड मार्केट जाएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? अगर आप एक डॉक्टर है, आपने बोला कि इनका ये है, डायग्नोस किया है, तो उसके आगे वाला डॉक्टर जो रहता है वो क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है ना। हाँ हेलो, अब इनका एक्सरे निकालना है, एक्सरे निकाल रहा है ना, तो उसने क्या बोला कि इसको सर्दी खांसी जुकाम है, उसके बाद में कोआईडी का किट आके उसको क्या करेगा, पूरा निचोड़ निकालेगा, बरोबर है। तो अपन क्या करेंगे, अभी उसका टेक्निकल में निचोड़ निकालने का कोशिश करेंगे। क्या यार, इनका रोज नाटक रहता है, क्या हो रहा है यार। अब स्टॉक वाला स्टॉक में तो कहाँ देते हैं मार्जिन, लिवरेज नहीं देते। नहीं वो सब देखो, लिवरेज मिलता है सर हमारे उधर भी, हम भी लिवरेज देते हैं, और 30 रुपया वाला 20 रुपया वाला दोनों प्लान है हमारे पास, और उसमें आपको लिवरेज मिलता है। अभी लिवरेज के अलावा पहला अपना यहाँ ओपन होने दो साले को, आपको तो कहना सर तब तक। हाँ चलो, हो रहा है इसका समझ में। हाँ अभी यहाँ पर है ना, ये जो वेब के बारे में मैं बता रहा था, ये वेब जो है ना, वो वेब इम्पोर्टेंट है सर, VWAP। आपको कब भी ट्रेड लेना रहेगा ना, तो वेब का इंडिकेटर अगर चार्ट पे अवेलेबल है तो उसको यूज कीजिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पर जाके इसको साइट दूसरे कंप्यूटर या दूसरी जगह पे NSE की साइट ओपन रखे, और वहां पर 15-15 मिनट पे वेब देखते जाइए। अगर ये वेब के ऊपर निकल रहा है तो उसमें तेजी बनेगी, अगर ये वेब के नीचे निकल रहा है तो उसमें मंदी बनेगी। तो वेब के बारे में मैं, अगर अपस्टॉक ओपन होएगा तो अपन देखते हैं। हाँ ओपन तो हो गया, लेकिन इसको दिक्कत किधर आती है ओपन होने के बाद, जो मेरे को बताना है उधर दिक्कत आ रही है उसको। चल भाई आजा, शायद अभी आ जाएगा। ठीक है चलो, अगर नहीं आता है ना तो मैं, अरे यार क्या इशू है इसको यार। चलो तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि लॉन्ग बिल्डअप किस में बोला जाएगा, शॉर्ट बिल्डअप। अभी लॉन्ग बिल्डअप किस में बोला जाएगा वो सबको पता है क्या? लॉन्ग बिल्डअप मतलब क्या हो गया? लॉन्ग बिल्डअप मतलब जिस चीज में आपकी बाइंग आ रही है उसको आप लॉन्ग बिल्डअप बोलेंगे।
तो जो कंपनियां ऊपर भागे जा रही है तो उसके ऑप्शन में लोग क्या करेंगे, कॉल में बाइंग करके खड़े रहेंगे, अभी नहीं बेचूंगा, अभी तो और रिलायंस ऊपर जा रहा है, मेरे को 50 का 100 मिल रहा है, नहीं बेचूंगा, अभी 150 में बेचूंगा, ऐसा होता है ना। तो उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। और जो कंपनी नीचे जा रही है तो उसमें क्या होगा, लोग कॉल को शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट करेंगे या मतलब वो कंपनी नीचे जा रही है तो उसको फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। फ्यूचर का अगर ट्रेंड समझ में आएगा तो ही आप ऑप्शन ट्रेड कर पाएंगे। तो उसको लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट सेल कर रहे हैं। और तीसरा बात क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या हुआ, किसी ने माल को बेचा है, उसको वो कवर कर रहा है, या इधर प्रॉफिट में इधर लॉस में। अगर प्रॉफिट में भी कवर कर रहा है तो उसको कवर ही बोलेगा, उसको ये नहीं बोलेगा कि वो कि उसने मतलब ये शॉर्ट पोजीशन स्कैरअप किया, वैसा नहीं है, शॉर्ट कवरिंग ही बोलेगा, चाहे वो प्रॉफिट में करे चाहे लॉस में करे। और उसके बाद होता है लॉन्ग। लॉन्ग में जो लोग ने बिल्ड करके रखा था उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब कि वो लोग उसको, दो टाइप का अनवाइंडिंग होता है, एक होता है प्रॉफिट बुक करना, लिक्विडेशन करना, और एक होता है स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाना। ठीक है, तो अनवाइंडिंग का दूसरा भी एक ये आता है कि उसको लिक्विडेशन कर देते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद आती है ऑप्शन में कॉस्ट। जो प्रीमियम आप चुका के लेते हैं वो अभी तक आई नहीं है, उम्मीद का प्रीमियम आप दे रहे हैं। तो एज पर एक्सपायरी आपका जो स्ट्राइक प्राइस आपने खरीदा है माइनस जो प्रीमियम है, या तो आपने अगर खरीदा है तो प्लस प्रीमियम। हाँ, तो आपने खरीदा है, अगर मान लो 19,300 का कॉल खरीदा है 400 रुपये में, तो 19,300 प्लस 400, तो 19,700 एक्सपायरी के दिन 19,700 के ऊपर जितना भी जाएगा वो आपका प्रॉफिट। लेकिन एक्सपायरी के दिन 19,700 ही क्लोजिंग आया तो आपका एक कॉल का प्राइस 0 हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 0 मतलब वहां 0 हुआ तो आपका यहाँ 400 पॉइंट लॉस हो गया, 400 रुपया इंटू जो भी लॉट साइज आपने लिया रहेगा। क्लियर सर, समझ में आया सबको? हेलो, कोई बताएगा मेरे को? फिर से बताओ, एक बार फिर से बताओ ये बात। एक बार फिर से बता दो, चलो एक बार एक्सप्लेन करो ना फिर से। हाँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कौन सी वाली चीज, कॉस्ट को कि वो लॉन्ग शॉर्ट सबको? हेलो, अभी जो बताया ना कॉस्ट वाला ना, जो लास्ट, हाँ कॉस्ट वाला। अभी देखिए क्या हुआ, आपको लग रहा है कि ये कोई कंपनी में तेजी जा रही है, तो आपने क्या किया, कोई तो भी एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया। तो मान लो आपको रिलायंस है 1580 का प्राइस है, आपको लग रहा है कि 1600 का कॉल मैं बाई कर लेता हूँ क्योंकि ये ऊपर जाएगा। अब आपने उसका प्रीमियम चुका दिया 40 रुपया मान लो, तो आपका कॉस्ट टोटल कितना हो गया, 1640, बरोबर है। अभी 1640 हो गया कॉस्ट, बीच बीच में आपको उसका प्राइस ऊपर बढ़ने लगा, 1580 से 1600 हुआ तो 40 वाला 50 हो गया, लेकिन आपने बेचा नहीं। आप क्या सोचे कि एक्सपायरी तक रुकता हुआ 1800 हो जाएगा, तो लेकिन एक्सपायरी के दिन उसका प्राइस अगर 1640 ही क्लोज हुआ ना तो आपका वहां प्राइस चलता रहेगा 40 रुपया। तो आपने ऑलरेडी 40 रुपया तो प्रीमियम चुका ही दिया है, तो अभी आपके पास क्या बच गया, 0 रुपया बच गया। लेकिन मान लो वो आप गलत गए और उसका प्राइस 1200 हो गया, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 40 इंटू जो लॉस साइज है, मतलब प्रीमियम जितना चुकाया उतना ही। लेकिन आपको प्रॉफिट एक्सपायरी तक रुकने का मतलब क्या हो गया कि एक्सपायरी दिन पे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप 1640 के ऊपर इसका प्राइस निकलेगा, और 1640 के ऊपर जितना उसका प्राइस गया वो सारा प्रॉफिट आपका। लेकिन 1640 तक गया तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्या नहीं मिलेगा, उधर प्राइस तो दिखता रहेगा 40, लेकिन आपने ऑलरेडी 40 में ही खरीदा है, तो आपसे कोई लेगा भी नहीं, लास्ट दिन है, तो फिर आपको उधर 35 30 कोई भी चीज में 40 में भी आपने बेचा तो भी आपको कुछ नहीं हासिल होएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैरी समझ में आया? एक कॉल का बताया, पुट का मैं बता देता हूँ। पुट का, आपने कोई पुट खरीदा, मान लो आपने रिलायंस, हाँ हेलो बोलिए, किसी को कुछ पूछना था बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? कॉल का बता दे। यस सर, वो कॉल का बता। कॉल का बताया ना सर। कॉल अगर मान लो आपने खरीदा है, मान लो बैंक निफ्टी 19,300 है
और आपको लग रहा है कि पूरा 14 तारीख तक ये जाएगा 20,300, तो आपने 19,300 का कॉल खरीद ला 400 रुपये में, तो 400 प्लस 19,300 मतलब आपकी कॉस्ट आ गई 19,700। अब 19,700 के ऊपर जितना भी गया एक्सपायरी तक वो सारा आपका फायदा, लेकिन 19,700 के नीचे ही गया हो तो फिर आपका वो जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा लॉस हो जाने का चांसेस है। ठीक है, कैन वी सेल बिफोर एक्सपायरी डेट एट प्रॉफिट? हाँ, कर सकते हैं सर, यही तो फायदा है ना। लोग क्या करते हैं, लेते हैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे को एक्सपायरी तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आज जो प्रॉफिट आ रहा है आज प्रॉफिट बुक कर लेता हूं मैं। ठीक है सर, क्लियर कॉन्सेप्ट? अभी ये जैसे कॉल में बताया वैसा पुट में अगर आपने बाई किया पुट, तो पुट मान लो 19,300 का 400 रुपए में बाई किया, तो 19,300 माइनस 400 मतलब 18,900। 18,900 के नीचे अगर जो भी जाएगा मार्केट वो सब आपका फायदा टिल एक्सपायरी, लेकिन उससे पहले जैसे मार्केट नीचे जाने लगा तो आप उसको प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये प्रीमियम क्या है। प्रीमियम जो है ना, वो जितना रिमेनिंग डेज है, अपना जितना डेज बाकी है उसका प्रीमियम है। हाँ, आपको मैं एक बात क्लियर समझा देता हूँ, प्रीमियम कुछ भी नहीं है। प्रीमियम जितने दिन है वो दिन के लिए, जैसे अपन बोलते हैं ना इनको 20 ओवर मिला है 400 रन करने के लिए इनको, तो वैसे अपने को 20 दिन मिलता है एक एक्सपायरी। मतलब अगर 14 तारीख वाली है तो मेरे पास अभी 4 ही दिन बच गया, तो अगर मैं फ्राइडे को कोई ऑप्शन खरीद के आता हूँ ना, तो मैं एक दिन अगर मार्केट उधर का उधर ही रहा ना, तो मेरा डिवाइड बाय 4 डेज इस हिसाब से उसका प्रीमियम गल जाएगा। मान लो मैंने 400 रुपये में एक कोई कॉल या पुट खरीदा है और 4 दिन मेरा एक्सपायरी का बाकी है, तो 400 डिवाइड बाय 4 डेज, तो एक दिन का कितना हुआ प्रीमियम? 100 रुपया। अब 100 रुपया प्राइस उधर का उधर ही रहेगा ना, तो 100 रुपया कम हो जाएगा प्राइस। क्लियर कॉन्सेप्ट? हेलो, यस सर। हाँ, सबको समझ में आया प्रीमियम मतलब क्या? इसको टाइम डिके बोलेंगे क्या? इसको टाइम डिके बोलते हैं। हाँ, टाइम डिके बोलते हैं। अब समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ओके, शॉर्ट कवरिंग का क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या सर? शॉर्ट कवरिंग का कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है ना मैम, आपने फ्यूचर को बेचा है, आपको लग रहा है कि ये कंपनी का मंदी आने वाला है। अगर आप कैश में काम कर रही है तो आप क्या करेंगे, डिलीवरी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप डिलीवरी छोड़ देंगे, उसके बाद जब प्राइस नीचे आएगा तो आप डिलीवरी बाय कर लेंगे। लेकिन फ्यूचर वाले क्या करते हैं, फ्यूचर वाले को कोई डिलीवरी नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट बेच वाले रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले उसको बेचते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। माल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उनको अलाउ किया है कि आप पहले बेच भी सकते हैं, पहले ले भी सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पे आप उसको बेचा हुआ माल खरीद भी सकते हैं और लिया हुआ माल बेच भी सकते हैं। तो जब आपने अगर कोई माल बेचा है तो उसको आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आप उसको वापस ले लेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं कि पहले उसने शॉर्ट किया, बाद में उसने शॉर्ट कवर किया, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके। और अनवाइंडिंग का कुछ बोल रहे थे सर? अनवाइंडिंग मतलब वो एक इंग्लिश में उन्होंने वर्ड दिया है कि कोई आपने जो बाई किया है माल, वो बाई माल किया हुआ को प्रॉफिट आया तो भी लोग अभी वेट कर रहे हैं, और जब प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो उसको बोलते हैं कि लिक्विड करके निकल गए। अब लिक्विड करके निकल गया ना, मतलब क्या हुआ, आपने सोना खरीदा था, अभी प्राइस था वो टाइम पे 30,000, अभी आ गया मान लो 45,000, आपने क्या किया, वो सोना एक जो बिस्किट खरीदा था 1 किलो आपने बेच के निकल गए, तो आपने क्या किया, लिक्विड कर दिया, मनी फॉर्म में उसको कर दिया। अभी कोई आपका ट्रेड नहीं है, जब तक ट्रेड रहता है तब तक वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट खड़ा रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट कम होता है वैसे उसको लिक्विड बोलते हैं या तो अनवाइंडिंग बोलते हैं। अभी आगे जाते हैं, और ये बंदा क्या था, अब स्टॉक साला खुला कि नहीं खुला इसे? हाँ, चलो खुल गया सर। सारे लोगों को एक खुशखबरी दे दूं कि आज जो आपको देखना था वो यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ। तो अभी तक का जो भी समझा क्लियर हुआ है, तो मैं यहाँ आगे बता देता हूँ आपको। किसी को कुछ पूछना है? यस सर। चलो, वेरी गुड।
और मैं आपको एक 2 मिनट 1 सेकंड के लिए मैं बोलता हूँ, आंख बंद करके सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि ये कोविड जल्द से जल्द निकल जाए, ताकि अपना सबका माइंड जो है ना वो टेंशन से मुक्त होएगा, है ना। तो 1 सेकंड लगता हूँ, तब तक मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ 1 सेकंड में जो मुझे आपको बताना है, ठीक है। अब ओपन हो जा भैया, क्या हो रहा है। हाँ हो गया, ठीक है। 1 सेकंड कंप्लीट हुआ है। चलो यहाँ पर मैं आगे बता देता हूँ आपको कि क्या देखना था। ये देखिए, ये यहाँ पर है ना ऑप्शन चेन अवेलेबल रहती है किसमें। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? अप स्टॉक में अप स्टॉक में ये ऑप्शन चेन अवेलेबल है। वहां पर जिनको ग्रीक डेटा देखना है तो ग्रीक डेटा भी अवेलेबल है। देखो मैं अगर यहाँ से इसको ग्रीक करता हूँ तो एक ग्रीक भी दिखाएगा। आज शायद बंद है तो नहीं देखा, चालू मार्केट में दिखाता है वो। और यहाँ पर मैं लेकिन ग्रीक डेटा की समझ नहीं है। हाँ तो वो एडवांस कोर्स में सीखना पड़ता है, आप कहीं से भी सीखो या फिर उसका बुक पढ़ो। यहाँ पर थीटा बेटा गामा RHO वो सब चीज होती है। और यहाँ पर जो मैं दिखाना चाहता था ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं वापस, जो अपन NSE की साइड पे देखा वहीं पर। ये देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिख के मिलता है कि किसमें शॉर्ट बिल्डअप है और किसमें लॉन्ग बिल्डअप है। देखो जैसे 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 अपन ने कैलकुलेट करके निकाला कि फुट में लॉन्ग बिल्डअप रहेगा, तो देखो 19,000 तक का लोगों ने फुट में लॉन्ग बिल्डअप किया है, लेकिन 18,900 के मंदी नहीं दिख रही है उनको। तो उन्होंने क्या किया, फुट को शॉर्ट किया 18,900 के फुट को, और 19,000 का फुट बाई किया है। मतलब ये नीचे जा सकता है, लेकिन कितना 200-300 पॉइंट निफ्टी नीचे जा सकती है। लेकिन ऊपर में देखेंगे कोई कॉल नहीं खरीद रहा है, हर जगह पे कॉल में शॉर्ट बिल्डअप है। उसका मतलब कि क्या हो गया, प्रीमियम डीके हो सकता है टाइम डीके की वजह से, और या तो फिर अगर तेजी बनेगी तो भी लंबी नहीं बनेगी। लेकिन मंदी भी तो कहाँ बोलते हैं ये लोग, 18,900 के नीचे मंदी नहीं दिख रही है। देखो उसका 18,900 का जो प्राइस चल रहा है 319, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है अगर मैंने 319 में बेचा या 300 रुपए में बेचा तो 18,900 माइनस 300, तब तक तो उनको कोई टेंशन नहीं है, उतना तो मार्केट नीचे आएगा नहीं। अगर कैरी करके गए और आ गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूटा वैसा, तो बहुत बड़ा लंबा लॉस हो सकता है। लेकिन इंट्राडे में अगर उन्होंने किया है तो इंट्राडे वो स्टॉप लॉस रख के निकल सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि ट्रेड कैसे करेंगे। तो इसको अपन छोटा कर देते हैं। अभी ट्रेड के लिए इसको साइड पे लगा देंगे और दूसरा काम चालू करेंगे जहां पर अपने को काम चालू करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी ऑप्शन चेन वाले को इधर बंद करेंगे और चाहिए तो NSE को वापस ओपन करेंगे। अभी इसको यहाँ पर मैं साइड पे ले लेता हूँ। हाँ अभी देखिए मैंने यहाँ बैंक निफ्टी फ्यूचर लगाया है, ठीक है। सबको दिख रहा है कि मैं इसको बड़ा करूं? हेलो सर, बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है? चलेगा, ठीक है, चलेगा। तो मैंने बड़ा कर दिया, फिर मैं वापस उसको छोटा करूंगा। अभी देखिए इसमें मैंने क्या लगाया है, VWAP वेप लगाया है। ये वेप, आप बोलेंगे सर आप हर दिन नया नया इंडिकेटर लेके आते। अरे सर 350 इंडिकेटर है, हर चीज के अंदर अलग अलग इंडिकेटर का अलग अलग उपयोग होता है। तो मैं अगर ढंग का नहीं सिखाऊंगा, ये वीडियो YouTube पे जाएंगे, हमारे टेक्निकल टीम देखेंगी, लोग जो हमारे से सीखे वो सारे स्टूडेंट देखेंगे, तो वो बोलेंगे यार फ्री के नाम पे तुम गलत बता रहे हो लोगों को। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ट्रांसपेरेंट रहूंगा। जो मैं जिससे ट्रेड कर रहा हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए आपको जो मुझे धन्यवाद देना है दे देना, जो अच्छा चीज लिखना है लिख देना, जो भी करना है, ठीक है। अभी मैंने देखो कि यहाँ पर वेब लगाया, वेब लगाने के बाद में यहाँ 5 मिनट का कैंडल मैंने यूज किया है। तो मुझे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर एक गैप से खुल गया है तो देखिए अभी और एक चीज मैं नहीं अच्छी बता देता हूँ इसके अंदर, डिमांड जोन सप्लाई जोन जो अपन ड्रॉ करने को सीखा था। जो लोग अगर अपना 8 बजे वाला और अपना 11 बजे वाला सेशन यूज ये कर रहे हैं लाइव, हाँ वो सबको हमने डिमांड जोन सप्लाई जोन सिखाया था।
डिमांड जोन सप्लाई जोन अलग चीज है और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अलग चीज है। अभी देखिए डिमांड जोन कहाँ था, ये मार्केट में ऊपर खुल गया तो आपका यहाँ से ऊपर गया ये, तो यहाँ से ऊपर गया तो आप क्या सोचेंगे, ये तो डिमांड है, क्योंकि उसने क्या किया, जो सप्लाई जोन था वो तोड़ के ऊपर गया। लेकिन ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, वो डिफरेंट चीज है। ये देखो मैंने पाइवट पॉइंट की लेवल इसमें लगाया है, तो मैंने यहाँ देखा कि ये पाइवट लेवल इधर व्हाइट वाला था, उसके बाद में लेवल 1 था और लेवल 2 था, तो ये लेवल 2 के ऊपर निकल नहीं पाया, तो ये मेरा रेजिस्टेंस है। अभी देखते हैं कि वो क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे आने लगा, तो उसने वेब के नीचे गया और मेरा जो लेवल 1 था, पाइवट लेवल 1, उसके भी नीचे गया, तो मैं अभी यहाँ पर उसको सेल करूंगा। तीसरा कंफर्मेशन क्या लूंगा, जो मेरा 5 मिनट का कैंडल है उसका लो के नीचे निकला, तो मेरे पास क्या मिल गया, पहले अपन क्या देख रहे थे, क्लोजिंग के नीचे, लेकिन इतना ऊपर खुल जाएगा तो मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करूंगा, तो उसके लिए मुझे और कुछ लगेगा, तो और कुछ क्या लगेगा, वो पाइवट लेवल लगेगा। तो पाइवट लेवल में मतलब क्या होता है कि एक एक लेवल या तो क्रॉस करके ऊपर जाएगा या क्रॉस करके नीचे आएगा। तो मैंने जैसे ही वेब के नीचे देखा, लेवल के नीचे देखा, मैंने वहां पर शॉर्ट किया बैंक निफ्टी को, और अभी देखे नीचे सपोर्ट 1 पर आ गया, तो मेरा हेलो, सबका ध्यान, सबका सीरियस स्टूडेंट लोग हैं, सबका ध्यान इधर है। हेलो, सीरियसनेस दिखाइए, सीरियसनेस दिखाइए, यहाँ पढ़ने का है, पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद मनी आने के बाद कितना भी एंजॉय कीजिए आप। सर एक बार फिर से समझाइए ना। फिर से समझा दो, क्यों? अच्छा एनीवे चलो फिर से समझा देता हूँ। वेब वाला और पिवट पॉइंट दोनों। अच्छा, ये वेब लगाने का है, वेब लगाने के बाद वेब मैंने आपको एनएससी की साइट पे भी दिखा दिया, न्यूमरिक में भी, और यहाँ पर वेब का मैं ये सिग्नल ड्रॉ किया। अब सिग्नल मैंने लगाया, मैं लाइन, वो लाइन लगाने के बाद वेब को मैं दिखा दूं, ये वेब निकाल दिया, मान लो देखो वेब निकल गया। अभी मेरे पास क्या बच गया है, पाइवट लेवल, ठीक है। तो मुझे कंफर्मेशन करना है ना कि ये पाइवट लेवल के नीचे जाएगा तो कितना जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, कंफर्मेशन के लिए वेब लगाऊंगा, VWAP, ये वेब में लगा देता हूँ। वेब ये रेड कलर का आया, रेड कलर नहीं दिखेगा तो मैं इसका आसमानी कलर ले लेता हूँ जो आपको इजीली दिखेगा, ठीक है। अभी देखिए वेब के नीचे है और पाइवट लेवल के नीचे है ना। यहाँ पर मैं इसको कलर और मिल रहेगा क्या मेरे को, हाँ मिला, चलो यहाँ पर ये कलर मिला। ये देखो ये वेब के नीचे यहाँ पर गया, आजा भाई। तो हाँ लिखना चालू कर, हाँ ये लिखना चालू किया इसने। अरे मेरा भाई आ जाना, ठीक है। आपको समझ में आया, मेरा माउस घूम रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेब के नीचे गया, ये घूम, उसको तकलीफ रहता ही है। हाँ ये यहाँ पर वेब के नीचे गया और ये वाला जो पाइवट लेवल था ये यहाँ पर दिख रहा है, ये हाँ उसके नीचे गया। तो मैंने क्या किया, डबल कंफर्मेशन से उसको सेल कर दिया। तो मेरा एक कैंडल पे सेल आया, मेरा वेब के ऊपर का स्टॉप लॉस था, वेब के ऊपर का स्टॉप लॉस हुआ नहीं, एंड तक मेरे को थोड़ा बहुत पैसा हासिल हो गया। वेरी क्लियर सर। अभी जी हाँ तो अभी ट्रेड कैसे करेंगे, ये तो फ्यूचर का ट्रेडिंग का बात हो गया, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर लगाया है। अभी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करेंगे, ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए क्या करना रहता है, दो चार्ट एट अ टाइम पे ओपन करना रहता है। मैं एक बार इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि मेरे को समझ में आए कि किधर क्या होता है। हाँ देखिए सर, जब भी आप अगर ट्रेड करेंगे ना तो उसमें दो चार्ट एट अ टाइम ओपन करना रहता है आपको, एक कॉल का एक पुट का। ये साला क्या दिक्कत है यार, क्लोज हो गया लगता है। एनीवे चलो, एट अ टाइम पे चार्ट ओपन करना रहता है। तो अपन क्या करेंगे, एक चार्ट ओपन कर लेंगे यहाँ से, जहाँ पर चार्ट का नाम दिया रहेगा, किधर है चार्ट ओपन करने का,
इधर नहीं है। चलो कोई एक चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। ओपन चार्ट, ठीक है। तो जब भी अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो एट द मनी के कॉल एंड पुट दोनों को ओपन करना है ना, खाली एक ही चार्ट ओपन नहीं करना है। अगर आपको ट्रेड में मास्टरी लानी है तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो रहता है उसमें देखो, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे 2 चार्ट में ओपन करता हूँ, फिर इसको मैं बड़ा करके बारी बारी दिखा दूंगा। यहाँ पर मैंने 19,400 का कॉल ऊपर वाले चार्ट में लिया है, यहाँ पर 19,400 का पुट मैं नीचे वाले चार्ट में लगाता हूँ, और यहाँ पर 5 मिनट है तो मैं यहाँ पर भी 5 मिनट ही ले लूंगा, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी मैंने वेब लगाया है, उसका कलर चाहिए तो मैं आपको चेंज कर देता हूँ। जो कलर अपन यहाँ उसमें लगाया वैसा वाला इधर लगा देता हूँ, ताकि आपको ध्यान में है कि वो वेब है। और यहाँ पर भी वापस में वेब लगा देता हूँ, उसका नाम है VWA। चलो सब एक साथ क्वेश्चन मत पूछे, हाँ ठीक है। अभी सब सीरियस है, आप देखिए इसको। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो 5 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का ओपन किया, और यहाँ पर मैंने एक ऊपर में जो है वो कॉल का चार्ट ओपन किया। अब ये दोनों चार्ट दिख रहा है और एक तीसरा वाला इधर दिख रहा है, तो ये स्टॉक का चार्ट है। तो स्टॉक का चार्ट में मेरे को क्या देखना था कि ये नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वेब के नीचे स्टॉक जा रहा है, तो आपको क्या यहाँ पर क्या होएगा, कॉल नीचे आएगा और पुट ऊपर बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? सबको कुछ समझ में आता है? सबको समझ में आता है तो हाँ बोलो, नहीं आता है तो सवाल करो। सर एक्सप्लेन कीजिएगा फिर से एक बार। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा सर। एक काम कीजिए, एक जन पूछिए। हाँ, कौन पूछ रहा है अभी कौन पूछ रहा है? बोलिए। राजू भाई, प्रभु भाई सर। हाँ चलो पूछो, क्या था बोलो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए। अच्छा ठीक है। चलो क्या करना है, जब भी आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करने को जाएंगे ना, तो जो भी कंपनी में ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं आप, उसके अंदर आपको बैंक स्टॉक लेना है, स्टॉक का चार्ट ओपन करना है 5 मिनट, और उसी स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ओपन करना है, एक पुट ओपन करना है। उसके बाद में वेब लगा दिया है, तो वेब के हिसाब से आप देखिए, अगर आपका कंपनी या स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो उसका कॉल का भी प्राइस नीचे जाएगा और उसका पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपको ट्रेंड डिफाइन करने के लिए इजी होएगा, आपको कॉल बेचने के लिए भी इजी होएगा, पुट खरीदने के लिए भी इजी हो जाएगा। वेरी क्लियर सर? सो फ्यूचर के साथ क्यों चार्ट कंपेयर करते हैं सर? ये ट्रेड फ्यूचर के हिसाब से होएगा ना, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो आपका फ्यूचर कंपनी नीचे जाएगा तभी तो आपका ये ऑप्शन में मूवमेंट आएगा। आप अगर कैश की कंपनी ले रही है जिसमें ऑप्शन ही नहीं है, फ्यूचर ही नहीं है, तो उसको आप देख के करेंगे क्या? आपको चाहिए तो आप फ्यूचर ओपन करने की जगह पे कैश भी ओपन कर सकते हैं। आप चाहिए तो बैंक निफ्टी कैश का ओपन करके रखिए। अच्छा। हाँ, कोई उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम सिखाने के टाइम पे या कहीं बताने के टाइम पे हम बोलते हैं ना कि कैश का चार्ट ओपन करो, तो फिर लोगों का या बिगिनर लोगों का बात आता है, वो 10वीं का सवाल पूछते हैं बीकॉम पढ़ने के बाद कि सर आपने कैश बोला था लेकिन वो रोल टाइम इंडिया तो फ्यूचर में नहीं है, तो मैं कहाँ उसका ढूंढूं? अरे भाई, रोल टाइम इंडिया फ्यूचर में है ही नहीं। तो आपको इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फ्यूचर के चार्ट ओपन करो, ताकि आपको समझ में आएगा कि F&O में जो कंपनी है उसी का चार्ट ओपन करना है। ठीक है? हाँ, बाकी आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग कैश को चेक करके ही फ्यूचर में देखते हैं, क्योंकि कभी फ्यूचर में प्रीमियम ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है, कभी डिविडेंड आया है, या कभी इंडेक्स के अंदर प्रीमियम कम ज्यादा चल रहा है, तो लोग उसको टैकल करते हैं स्पॉट को। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्पॉट नहीं करना चाहिए, स्पॉट करना चाहिए, लेकिन मैंने जो आंसर दिया ये एक वाला ये था कि F&O जब तक लोगों को समझ में नहीं आता है तब तक वो 4,000 कंपनी में ऑप्शन ढूंढने को बैठ जाते हैं। तो उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज हमने क्या बोला कि F&O स्क्रिप्ट ढूंढो, खत्म।
ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा मैं मेरी थोड़ी ऐड कर दूं। अगर किसी को हमारे साथ डीप में सीखना है तो, और लेजर में ग्रीनरी दिखानी है, लेजर में प्रॉफिट दिखाना है, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कोर्स कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया एकदम कम फीस है मेरा। जो बेसिक करना है उनको 5000 है, जिनको बड़ा करना है एडवांस ऑप्शन फंडामेंटल सारा कुछ, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग सब में मास्टर कराएंगे, उसके लिए 10,000 रुपया है। 15 तारीख तक जो हमारा यही नंबर पेटीएम का है, अगर इस पे 1000 रुपया ले दे के जो बुकिंग कर लेगा उनको 8000 रुपया में मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा। कोर्स में क्या मिलेगा सारा डिटेल मेरा जो पैम्पलेट है उसके अंदर मैंने दिखाया है। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको ऑप्शन सिखाऊंगा, आपको फंडामेंटल सिखाऊंगा, आपको डे ट्रेडिंग सिखाऊंगा, आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाऊंगा, पोजिशनल ट्रेड सिखाऊंगा। इसके अलावा जो जो चीज मैंने सिखा रहेगा या मैं जो अपग्रेड होऊंगा वो सारा चीज आपको लाइफ टाइम देते जाऊंगा। और इसी के बारे में हमारे साथ अपस्टॉक में अकाउंट खोलना रहेगा तो खोल दीजिए। जितने लोग पार्टिसिपेट ज्यादा होंगे वो सारे लोगों को ये अपना जो सेशन चालू रहता है जूम, या कल उठ के हम जो गूगल मीट में जाएंगे क्योंकि जूम का बहुत सारा कंप्लेन आता है, तो हम क्या करेंगे गूगल मीट में भी जा सकते हैं। हाँ, तो जिसमें भी जाएंगे ये मीटिंग करते रहेंगे, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और आज का रिकॉर्डिंग का अगर किसी को लेना रहेगा तो उसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं आने वाला, उसके लिए उसका मिनिमम अब कितना रुपया होना चाहिए आज का बेसिक वाला है जो सेशन है उसका, आप बताइए इसका फीस कितना होना चाहिए। हेलो सर 500 रखो। 500 रुपया ठीक है, चलो 500 रुपया आप उन्हें रख दिया। जिनको भी आज का सेशन का रिकॉर्डिंग लेना रहेगा हम उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ईमेल कर पाएंगे या फिर उनको हम व्हाट्सएप कर पाएंगे, लेकिन उसका 500 रुपीज रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन ने क्या किया है पूरा डिटेल बताया है। अगर कोई बिगिनर जाता है एनएससी बीएससी में या कहीं और भी कहीं जाता है वो सीखने के लिए कोई मास्टर लोगों के पास, वो कम से कम 20, 30, 50,000, 2 लाख लेता है ना, 5,000, 2,000 कुछ भी। तो अपन ने बहुत अच्छी अच्छी चीज आज की तारीख में बताई है लोगों को इसके अंदर। तो इसके लिए मैं क्या सोचता हूँ, फ्री का जो मिलता है उसका वैल्यू नहीं रहता है लोगों को, इसके लिए मैं इसका 500 रुपया चार्ज करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगा सबको। 1 आवर से ज्यादा हो गया, 4 बजे चालू किया था, 5:13 हो गया। स्टार्टिंग का 5 मिनट थोड़ा डिस्टर्बेंस था क्योंकि मेरा यहाँ हैंगअप हो चुका था कंप्यूटर। बाकी बरोबर है सबको। आज का जो सेशन है कैसा लगा, पार्टिसिपेट थे 49 तक, अभी आ गए 31 क्योंकि जो मास्टर लोग रहते हैं वो स्कूल कॉलेज के जो पीरियड रहते हैं क्लास रहते हैं वो बंक करते हैं क्योंकि वो लोग मास्टर लोग हैं। और कौन बैठता है, जो सीरियस स्टूडेंट है वो बैठता है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलो सर, ये वेब स्टॉक में भी यूज होता है? हाँ स्टॉक में भी यूज होता है। वेब इंडिकेटर जो स्टॉक में भी यूज होता है? हाँ स्टॉक में भी यूज करना ही है अगर आप फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं तो। अच्छा, क्योंकि इसमें तो कॉल और पुट में दोनों परफेक्ट इंडिकेट दे दिया इंडिकेशन। हाँ, क्योंकि पुट में वेब से ऊपर चल रहा है और कॉल में नीचे चल रहा है। हाँ, दोनों में स्टॉक में भी काम करता है सर। हाँ, अभी देखिए आप मार्केट में भी चलता है। चलता है सर, चलता है। आपको देखना है, अपन देख लेते हैं ना कोई भी कंपनी का यहाँ पर लगा के, मान लो यहाँ पर लगा दूं अभी कोई कंपनी, तो उसका सेम कौन सा कंपनी लगा दूं बोलो। अब रिलायंस ही लगा दो ना। चलो लगा दो, चलो। RELIANCE, ठीक है, ये रिलायंस लगाया और रिलायंस का 5 मिनट का चार्ट, ये कंपनी कैश वाली आई, बरोबर है। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको मैं थोड़ा यहाँ खींच के लाता हूँ यार। चलो यहाँ तब तक मैं अपन दूसरा डाल देते हैं इधर, इसको यार टाइम जाता है। हाँ ठीक है, तो ये आपको चार्ट इधर दिखना चालू हो गया रिलायंस का। क्या यार इनका नौटंकी है
किधर गया अभी हो? चलो 1 मिनट में इसको देखता हूँ किधर गया वो। ये सर इसमें है ना वो पता नहीं वो किधर। हाँ इधर 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 नहीं है। ठीक है, एक चार्ट और ओपन कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गया रहेगा तो। यहाँ पर रिलायंस के कॉल पुट ले लेते हैं। ये हैंगअप हो जाता है क्या पता नहीं। RELIANCE रिलायंस का ऑप्शन खरीद। कौन सा प्राइस चल रहा था लास्ट में? 1580 वाला लो। क्लोजिंग क्या है रिलायंस का? 1560 80 80 है ना। चलो यहाँ पर 1580 का कॉल ले लेता हूँ और नीचे में 1580 का पुट ले लेता हूँ। ठीक है, 1580 रिलायंस RELIA ये आ गया, पुट आ गया। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ कि देखिए आपका तो तेजी में, ये बंदा तेजी में था, तो वो टाइम पे लोग क्या करेंगे, इसको वेब के साथ साथ में ऊपर बढ़ेंगे। तो वेब ने यहाँ पर इसको बाई दिया कितने बजे? 10:10 पे। तो वो अभी ऊपर गया, वेब ने बचाया बचाया बचाया, ऊपर गया। अभी यहाँ पर देखिए आपका ये 1580 का पुट नीचे नीचे जा रहा था। लास्ट में क्या हो गया, ये 1580 का कॉल में बायर कम हो गए। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखिए, और इसको मैं थोड़ा, तो बायर कम हुए तो 1580 के पुट में बायर यहाँ बढ़े, है ना। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, अगर कल ये ऊपर जाएगा गैप से, तो यहाँ से ये लोग बाई में आएंगे और ये कॉल वाले और पुट वाले नीचे जाएंगे। लेकिन इसको टच करके वापस ऊपर जा सकते हैं अगर कल ये धीरे धीरे नीचे आना चालू किया तो। क्लियर। अभी रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं, कहाँ पर चार्ट चला गया यार, इनका यही इश्यू है। ये क्या है यार, एक चार्ट ओपन करने के लिए भी इनको दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, रिलायंस का इसी में चार्ट ओपन कर लो भैया, क्योंकि उधर ढूंढने में, हाँ इधर ही रिलायंस। अरे यार क्या हो रहा है इनका। अभी ओपन चार्ट तो तू अभी आ रहा है यार, पहले ही आ जा। इसकी RELIANC, अब ये रिलायंस, ठीक है। तो मैंने रिलायंस का इधर 5 मिनट का चार्ट रखना है, ये 5 मिनट का चार्ट, और उसको मैं क्या करूंगा, इसके साथ साथ रखूंगा, क्योंकि ये दोनों चार्ट है उसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ अभी मैं यहाँ क्या था, वेब डालना है ना मेरे को, VWAP, ये आ गया VWAP, और इसका जो कलर इसका रेड है, अपन इसका कलर ये वाला डाल देते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए सर, ये ऊपर ऊपर जा रहा था, तो उसके साथ साथ में आपका कॉल भी ऊपर ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 10:15, और यहाँ पर भी आपको कितने में मिला, ये 10:15। क्लियर दोनों कॉन्सेप्ट सर? तो ये, हाँ यही चीज जो है ना हमारे कोर्स में हम सिखाते हैं, और उसके साथ साथ में उसको ट्रेड भी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि खाली बताना है, साथ साथ में सब ट्रेड करेंगे, एक्सेल शीट बनेगा, 10 ट्रेड में से कितना ट्रेड सही गया और क्यों, और इसको सिलेक्शन करना है कौन सी कंपनी कब ट्रेड करनी। नहीं तो सारे में ऑप्शन है, लेकिन लिक्विडिटी होना चाहिए, हाई बीटा होना चाहिए, ऊपर नीचे वॉलेटाइल होना चाहिए, वैसे स्टॉक में आपको मजा आएगा। ठीक है, देखिए गैप से खुला था, गैप से खुलने के बाद भी ऊपर गया था। तो आशा करता हूँ कि आज सबका इससे कोई ना कोई फायदा होएगा, और आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा रहेगा। और जो लोग ने भी ये सेशन को देखा है, तो उसमें कुछ ना कुछ अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को इस हिसाब से ट्राई करेंगे। ठीक है, और कुछ बताना है किसी को, बोलिए। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? ग्रेट सर। सर निफ्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं ना ये? हाँ सर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए, स्टॉक के लिए भी। उसके अलावा सर
किसी को सारे पार्टिसिपेंट बोर हो चुके चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं देख लिया कि क्या काम का था। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर, आवाज बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, हेलो सर इसमें बोलना है बैंक निफ्टी कब दिखा रहे थे, बैंक निफ्टी का दिखाए ना सर आप। बैंक निफ्टी का सर अभी मैं दिखाया ना, अभी आपको चाहिए मैं दिखा देता हूँ। कॉल कैसे लेना आप बता रहे थे, बोले कॉल कैसे ट्रेड लेना वो बता रहे थे आप। वैसे ही ना सर, यहाँ पर बैंक निफ्टी रखी है और दूसरा कॉल ओपन करना बैंक निफ्टी का, इधर पुट ओपन करना, फिर ऊपर हो जाएगा तो आपको कॉल में चढ़ जाना है, नीचे जाएगा तो पुट में चढ़ जाना। ये बैंक निफ्टी है सर। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपका बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे जाएगा, ये नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी का जो कॉल पुट रहेगा तो पुट ऊपर जाएगा। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। 19,400 का मैं पुट देख रहा हूँ। देखिए सर, ये जैसे बैंक निफ्टी नीचे नीचे गया वैसे आपका पुट ऊपर जाएगा सर। ये देखिए, ये सॉरी, ये कॉल दिखाया मैंने, यहाँ पर पुट करना था। हाँ, ये जैसे नीचे जाएगा वैसे कॉल भी नीचे जाएगा। हाँ, कॉल नीचे जाएगा और मुंदा चश्मा देखाई ठीक तारो फोटो ऊंधा चश्मा का ऊंधा। ठीक है, अभी हो गया सर। ये देखिए बैंक निफ्टी का वो नीचे जा रहा है, कॉल इधर पुट आपका ऊपर जा रहा है। वाई डेटा कीप चेंजिंग ड्यूरिंग मार्केट आवर। हाँ सर, मार्केट आवर के साथ में ही आपको उसको रीड करना चाहिए। सर इसमें हम जब कॉल लेते हैं ना तो इसमें सर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो फिर स्टॉप लॉस सकता क्यों नहीं सर, ट्रिगर प्राइस को कुछ लिखा हुआ आता है जब भी लेते हैं वो। स्टॉप लॉस का हमें समझा नहीं। हाँ सर, देखिए ये जो स्टॉप लॉस कैसे लगाना, टारगेट कैसे सेट करना, वो सब एडवांस कोर्स में सिखाएंगे ना सर। अभी सारा चीज मैं इधर ही ओपन कर दूं तो फिर मजा नहीं आएगा आपको कॉलेज में आने का। कॉलेज के लिए कुछ बाकी रखे पोर्शन। जी ओके सर, चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज के लिए आपने मेरा सेशन एंजॉय किया, धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। बोलिए सर। अगर मैं कुछ स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और उसके बियॉन्ड मतलब गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बियॉन्ड, तो लॉस कहाँ से जाए, मतलब लॉस कहाँ से होगा? सर जो पहला ट्रेड आपका होएगा, मान लो आपने पाई खरीदा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूट गया और 1600 वाला आपका रिलायंस 600 रुपया खुला, तो पहला ट्रेड कोई तो गिराएगा ना, कोई तो 600 में लेने के लिए आएगा तो कोई बेचने को जाएगा। तो उसके बाद आपको प्राइस आया तो आपने भी बेच दिया तो उसमें आपका लॉस। अगर आपने नहीं बेचा और वो धीरे धीरे वापस 1000 तक आ गया या फिर एक्सपायरी तक वो आ गया 1600, तो आपका कोई इश्यू नहीं। लेकिन आपने डर के मारे या तो फिर आपको कैपिटल को लॉस करने से बचाना है तो आपने उसको 600 में भी बेचना पड़ा आपको कंपलसरी। जैसे लोअर सर्किट लगी थी, निफ्टी थी, तो वो टाइम पे सारे लोगों ने क्या कर दिया, स्टॉप लॉस बुक कर लिया, लॉस है ना। तो मैक्सिमम लॉस हो सकता है इसमें। कॉल या ऑप्शन खरीदने में मैक्सिमम लॉस नहीं है, वहां लिमिटेड लॉस है। जितना रुपए का आपने लॉटरी खरीदा उतना ही लॉस है, लेकिन बेचने में ज्यादा लॉस है, बेच के कभी नहीं जाना है। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में उतना पैसा होगा ही नहीं तो पैसा कहाँ से लेंगे? पैसा नहीं है तो सर वो आपको ये ब्रोकर छोड़ सर, आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि आपका अंदर पैसा नहीं था। वो लॉस का बिल आपको आ जाएगा, आपको उसको देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के बाद भी ब्रोकर वो वसूल कर सकता है। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू एवरीबॉडी सर। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इससे हासिल होएगा, है ना।
और जो कैसा लगा क्या लगा आपका मेरा YouTube के कमेंट में लिख दीजिए ताकि लोगों को भी पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। सेशन को क्लोज करता हूँ सर, क्योंकि मेरा दूसरा सेशन मेरा चालू होने वाला है इसके लिए पेडअप वाले का। ठीक है।